मुझे और मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मुझे निकालने का मकसद, ये था कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। बहुत सोचने वाली बातें हैं। बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ। झूठ बोलकर आवाम से वोट नहीं मांगूंगा, लोगों ने पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किया। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। मुझे और मरियम को जेल में रखकर उसे इलेक्शन जितवाया गया। नवाज शरीफ का मरी में वर्कर से खिताब, कहा हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, IMF के साथ प्रोग्राम ख़त्म किया, एटमी धमाके किए। आज पाकिस्तान को किसने इस हाल तक पहुँचाया? मरियम नवाज बोली। नवाज शरीफ की मोहब्बत अगले 5 साल कौम को नजर आएगी। इदारे हैं, न्यूट्रल नहीं है। कभी MPM की बैसाखी, कभी बलोचिस्तान अवामी पार्टी की बैसाखी आने नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं है कि वो PTI से इत्तेहाद करे। तासुर है सिविल इदारे न्यूट्रल नहीं, एक साबिक वजीर आजम की सहूलतकारी हो रही है। निगरां वजीर आजम नोटिस ले, PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी का बड़ा इल्जाम, कहा लंदन में मियां साहिब का बयानिया और पाकिस्तान में और हो गया। आप आवाम की ताकत से नहीं, दाएं बाएं से इख्तिदार में आना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं। बुजुर्ग सियासतदान बिलावल भुट्टो की बातों का बुरा मान गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार। इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज़ में नए इंतखाबात करवाने का मौका दे दिया। मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात ना करवाए तो PTI बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो जाएगी। बल्ले का निशान भी हाथ से जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। PTI आइन के मुताबिक शफाफ और मुनसिफाना इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करा पाई। मुतनाज़ा इंतखाबात को कबूल नहीं किया जा सकता। फैसले का मतन, तहरीक इंसाफ ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। जो जमीन मुझे नहीं मिली उसकी अदायगी नहीं करूंगा, ऐसे ही जवाब दूंगा जैसे दिया जाना चाहिए। 460 अरब की अदम अदायगी का केस। वकील बहरिया टाउन का चीफ जस्टिस से मुकालमा, कहा जितना मुआहिदा हुआ वो जमीन पूरी नहीं मिलेगी तो रकम पूरी क्यों अदा करूं? मुकम्मल अदायगी सितंबर 2026 तक करनी थी। क्या आप अदालत के साथ झगड़ा करना चाहते हैं? आप जवाब नहीं देंगे तो हम लिख लेंगे। जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। समात आधे घंटे का वक्फा। बैरिया टाउन का मुआहदे से इन्हिराफ। 3031 एकड़ ज़ाई ज़मीन पर कब्ज़ा। ज़िला मलीर की 813, जामशोरों की 2222 एकड़ ज़ाई ज़मीन पर कब्ज़ा है। महफूज किए गए जंगल को भी नहीं छोड़ा। कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम 10 रुकनी टीम ने सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे। मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी। संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक स्टूडेंट्स को हम सब्सिडी पे देंगे। स्मॉग का रोग, जहरीली धुंध से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। 10 अजला में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केट्स जुमे और हफ्ते को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स भी दोपहर 3 बजे से खुलेंगे। हर तरह की मार्केट्स इतवार को बंद रहेंगी। इतवार को मॉल रोड शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल वालों के लिए होगी। मोहसिन नकवी का 10,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर देने का ऐलान। कहते हैं मसनूई बारिश के लिए कोशिश शुरू कर दी। अवाम से मास्क पहनने की अपील। फैसलों का इतलाक लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और साहिवाल डिवीजन में होगा। IMF से मुतवक्के मुआहदे के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 58,700 तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी 13 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये पर ट्रेड। झूठ
टूटा, मक्कार इसराइल चालबाजियों से बाज न आया। 4 रोजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल करने में टाल मटोल, डील पर अमल दरामद 1 दिन के लिए मुअख्खर। सेहोनी रियासत ने कैदियों की फहरिस्त फराहम न करने का बहाना बनाया, कहा जुमे से पहले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं। वजीर आजम नेतन्याहू की फिर जंग जारी रखने की धमकी। फरीकैन के दरमियान आज से 4 दिन के लिए सीज फायर पर इत्तफाक हुआ था। आरजी जंगबंदी का ढोंग रचाकर सफाक इसराइल की बमबारी, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली और जनूबी गजा में रात भर बमों की बारिश। खान यूनुस और रफा में रिहायशी इमारतों पर हमले। खान यूनुस में शुहदा की इज्तमाई तदफीन, रिक्कत-आमेज़ मनाजिर। इंडोनेशिया अस्पताल के चारों अतराफ भी बमबारी, मरीजों और अमले को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया गिरफ्तार। गजा में इंसानी हुकूक के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम, ये इंसानी तारीख का सियाह तरीन दौर है। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद कहते हैं, आलमी कुव्वतें इंसानी जानों की हुर्मत का पास रखें, गजा में जराइम को रुकवाएं। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के तहत गजा मार्च, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल के खिलाफ नारे, मजालिम बंद करने का मुतालबा। सिराजुल हक कहते हैं इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म और सदर को फ़लस्तीनी रियासत तकसीम करने का फार्मूला देने का हक किसने दिया? गजा में कोई पाकिस्तानी मिशन या शहरी मौजूद नहीं। पाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वजाहत, कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है। उबूरी हुकूमत कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। सिक्योरिटी उमूर पर हमसाया मुल्क से मुज़ाकरात जारी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों की मालूमात शेयर नहीं की जा सकती। तुरबत में CTD का टारगेटेड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक मुल्जिमान फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। कालादम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। घरेलू तशद्दुद की शिकार रिजवाना सेहतयाब, चलना फिरना शुरू कर दिया। लाहौर जनरल अस्पताल इंतजामिया ने वीडियो जारी कर दी। रिजवाना को 4 माह इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। मुतअद्दिद सर्जरीज की गई। फ़लस्तीन की हिमायत में परचम क्यों लहराए? यूएफा ने स्कॉटिश क्लब सेल्टिक पर $19,000 का जुर्माना आयद कर दिया। चैंपियंस लीग फुटबॉल में गुज़िश्ता माह एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मैच में सेल्टिक के हज़ारों परिस्तारों ने फ़लस्तीनी परचम लहराए थे। दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तरबियती कैंप का पहला दिन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मजीद 3 बॉलर्स समीन कुल, अली शफीक और मोहम्मद अली कैंप का हिस्सा बन गए। शाहनवाज डहानी अनफिट। नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेजने का फैसला। बाबर आजम, सरफराज अहमद और उस्मान कादिर को इमाम उल हक की शादी में शिरकत की इजाजत मिल गई। तीनों क्रिकेटर्स कल कैंप ज्वाइन करेंगे। और क्वेटा में ATF के 15वें बुनियादी कोर्स की पासिंग आउट परेड। बलूचिस्तान पुलिस के 300 रिक्रूट्स ने तरबियत मुकम्मल कर ली। मशकों का शानदार मुजाहरा।